हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। आज की इस वीडियो में हम सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में जानकारी लेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 4। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन को हिंदी में अवसादन बोला जाता है, ठीक है, और डिकेंटेशन को हिंदी में निस्तारण और फिल्ट्रेशन को हिंदी में निस्यंदन, ठीक है। तो ये तीन मेथड जो है हमारे पास उसके बारे में जानकारी लेंगे। लास्ट वीडियो में आपको पता होगा हमने सीविंग जो मेथड था, ठीक है, चलन विधि द्वारा, यानी हमने जैसे आटे को छानने वाली जो छलनी थी उसके बारे में जानकारी ली थी, या रेत जो था बजरी से कैसे उसमें सैंड पार्टिकल्स, ठीक है, या फिर पेबल्स हैं, ठीक है, पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ हैं तो उनको कैसे अलग किया जाता है उसके बारे में जानकारी ली थी। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग, ठीक है। जब कभी कभार क्या होता है हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम आती है, कुछ मिक्सचर ऐसे मिल जाता है, ठीक है, जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं अवयवों को निष्पावन यानी जो हमारे पास क्या है विनोइंग मेथड है और जो हैंड पिकिंग मेथड है उसके द्वारा सेपरेट नहीं किया जा सकता। For example, there are maybe lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses। हमारे पास क्या है, उदाहरण के लिए चावल या दाल में धूल, मिट्टी या हल्के कण हो सकते हैं, ठीक है। इनको सेपरेट करना है तो यहाँ पर हैंड पिकिंग मेथड भी उतना सूटेबल नहीं है, विनोइंग मेथड भी उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं बन पाएगा। हाउ आर सच impurities separated from rice or pulses before cooking, ठीक है। चावल या दालों में से, ठीक है, राइस और पल्सेज को पकाने से पहले इस प्रकार की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, ठीक है, मिट्टी, छोटे छोटे कण जो भी हैं उनको कैसे पृथक किया जाए। राइस और पल्सेज आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। हम क्या कहते हैं, चावल को या दालों को पहले पकाने से पहले हम उसको धो लेते हैं। वाई व्हेन यू एड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, ठीक है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तो उस पर चिपकी हुई जो धूल मिट्टी है, ठीक है, वो सारे क्या हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। दीज इम्प्योरिटी गो इन टू वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी, ठीक है। ये अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं ये अशुद्धियाँ वाटर में चली जाती हैं जिससे जल थोड़ा सा गंदा हो जाता है, मडी हो जाता है, मटमेला हो जाता है, ठीक है। दीज इम्प्योरिटीज गो इन टू वाटर विच बिकम्स अ लिटिल मडी, ठीक है। ये अशुद्धियाँ क्या होंगी, पूरे वाटर के साथ धुल जाएंगी जिससे जो वाटर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मडी हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी वाला मटमैला हो जाएगा। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट, वाई, ठीक है। जरा सोचिए कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा या डूबा हुआ रहेगा, चावल या धूल, ठीक है। क्यों ऐसा आखिर क्यों होगा, कि क्यों वो नीचे डूबे रहेंगे। हैव यू सीन दैट द वेसल इज लिटिल टू पोर आउट द डर्टी वाटर, क्या आपने कभी देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, ठीक है। आपने देखा ना, बर्तन चावल कभी धोए होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे उसको वॉश किया जाता है और कैसे उनको, जैसे ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन आपने फेस किए होंगे, ठीक है। अगर आपने कभी दाल चावल या इस ढंग से जिसमें मिट्टी होगी थोड़ा बहुत, ठीक है, उनको वॉश किया होगा तो आपको पता होगा कैसे छानते हैं उसको। व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इज इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, ठीक है। हमारे पास क्या है, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, it process is called sedimentation, ठीक है। हमने क्या कहा, मिश्रण में, मिक्सचर में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को हम सेडिमेंटेशन या अवसादन कहते हैं। क्या बोला हमने, when the heavier component in a mixture settle after water is added to it द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मिश्रण में से जल मिलाने पर हैवियर कंपोनेंट के नीचे तली में बैठ जाने की जो प्रक्रम होता है उसे हम अवसादन, ठीक है, या सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। देखो एक ही साथ सब कुछ है, ठीक है। डिकेंटेशन यानी अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ाने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं या डिकेंटेशन कहते हैं, ठीक है। आगे हम इसको डायग्राम में दिखाएंगे।
व्हेन द वाटर अलॉन्ग विथ द डस्ट इज रिमूव्ड, ठीक है, धूल मिट्टी के कण पानी के साथ जो बहते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन या निस्तारण की विधि कहते हैं। ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मडी वाटर है, ठीक है, तो इसमें पूरी मिट्टी भी जा रही है, ठीक है, और पानी मटमैला दिख रहा है आपको, तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, डिकेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में तो नीचे तली में बैठ जाएंगे, ठीक है, सेडिमेंट के रूप में, जबकि डिकेंटेशन में क्या हो, ये छानने वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है, डिकेंटेशन के अंदर इसको रखते हैं। लेट्स फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं कि किन को हम अवसादन या निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा हम इनको अलग किया जा सकता है, आसानी से उनको छाना जा सकता है। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। क्या कहा हमने, यही प्रिंसिपल ऐसे द्रवों के मिश्रण को भी पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, ठीक है। दो मिक्सचर हैं, जैसे हमारे पास क्या है, वाटर और ऑयल है, ठीक है, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, चलो इसी के बारे में आगे बताया होगा, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई दिस प्रोसेस, ठीक है। हमारे पास क्या है, तेल या जल के मिश्रण को अगर हमें अलग करना होगा तो इसी मेथड का हम वहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड का हमने, कि हम देखो दोनों एक दूसरे में क्या है, मिलते नहीं है, ठीक है, तो डिकेंटेशन मेथड का हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some times, they form two separate layers, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन दोनों मिक्सचर को, जैसे हमारे पास क्या था, पानी था, पानी में हमने ऑयल मिल गया था, ठीक है, तो उन दोनों के मिश्रण को हम कुछ देर के लिए, ठीक है, स्टैंड कर दें, तो उसके बाद उसमें दो अलग अलग लेयर बन जाती हैं, ठीक है। यदि द्रव के इस मिश्रण को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो वो दो अलग अलग परतों में बांट देते हैं, ठीक है, दो अलग अलग उसमें लेयर बन जाते हैं, टू सेपरेट लेयर्स वहाँ पर फॉर्म हो जाती हैं। ये डायग्राम दिखा रखा है। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। इसके बाद जो कंपोनेंट, ठीक है, ऊपरी परत बनाता है, उससे डिकेंटेशन द्वारा पृथक कर लिया जाता है, ठीक है। ये छानने की विधि है, देखो ये छानने की विधि है, तो इसमें दो लेयर बन गई, एक ऊपर की लेयर, एक नीचे की लेयर, तो हमने इसको इस ढंग से छाना तो ऊपर वाला लिक्विड नीचे आ जाएगा और इसमें क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट इसी में बना रहेगा, ठीक है। तो डिकेंटेशन मेथड से हम निस्तारण जो विधि कह रहे हैं हम, ठीक है, उसमें से जो ऊपर की परत बनाएगा उसको हम इस मेथड से अलग कर सकते हैं। लेट्स अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। आइए फिर से एक ठोस और द्रव के मिश्रण की पर विचार करें, ठीक है, कुछ ऐसा मिश्रण अलग तरीके से, ठीक है, नया हम देखो अलग अलग मेथड देख रहे हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से हम सोचते जाएंगे। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू टू रिमूव द टी लीव्स, ठीक है। चाय तैयार करने के बाद क्या आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। आपने चाय बना दी, चाय बनाने के बाद उसमें से पत्तियों को अलग करने के लिए आप क्या सोचते हैं या कैसे उनको अलग करते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। आप देखो डिकेंटेशन मेथड का इसको ट्राई करेंगे, निस्तारण विधि का उसमें उपयोग करेंगे, ठीक है, इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु आपके चाय में कुछ पत्तियां फिर भी रह जाती हैं। ट्राई डिकेंटेशन, देखो हम चाय को, देखो चाय पत्तियां हैवी हो तो नीचे की तरफ बैठ जाएंगी, ठीक है, चाय की पत्ती नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से उसको छान सकते हैं। लेकिन कुछ पत्ती क्या होंगी, टी लीव्स क्या होंगी, उसमें वापस जा सकते हैं, ठीक है। तो डिकेंटेशन मेथड लिटिल बिट, यानी वहाँ पर क्या होगा, थोड़ा मात्रा में तो सक्सेसफुल है बट पूरी तरह से वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं किया जाता। ना पोर द टी लीव्स थ्रू अ स्ट्रेनर, अब चाय को एक छन्नी की सहायता से छानिए, ठीक है। आपको क्या करना है, चाय लेनी है, चाय को एक छन्नी में डाल देना है, ठीक है, स्ट्रेनर की सहायता से आपको उसको छानना है। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर, क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं, ठीक है। चाय को छानने के लिए आप छन्नी का यूज़ करते हैं ना, तो वही है कि उसमें से क्या होंगी, सारा लिक्विड यानी टी जो होगी पूरी नीचे चली जाएगी और टी लीव्स जो होंगी, ठीक है, वो डिकेंटेशन या जो चलनी होगी या जो छन्नी होगी उसमें रह जाती है। दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ठीक है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहलाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन और निस्यंदन। फिल्ट्रेशन इंग्लिश वर्ड है, निस्यंदन हिंदी वर्ड है। ये देखो चाय छन्ना, ये पहले भी हमने दिखाया था एनसीईआरटी के शुरू में जब हम पहला पोर्शन देख रहे थे, ठीक है, फर्स्ट शुरुआत चैप्टर की शुरुआत कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमने इसको डिस्कस किया था, फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है, स्ट्रेनर की सहायता से कैसे चाय को छाना जाता है।
विच मेथड ऑफ सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। ठीक है, आपसे पूछ लिया जा रहा है कि चाय को छानने के लिए, चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए आप डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन दोनों में से आपको कौन सा मेथड सूटेबल लगता है, किस मेथड का आपको बेटर से उपयोग कर पाता है। तो आपको क्या लगेगा, फिल्ट्रेशन मेथड बेटर है किसकी तुलना में, डिकेंटेशन की तुलना में। लेट्स नाउ कंसिडर द एग्जांपल ऑफ वाटर एंड वी यूज। ठीक है, अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के पर विचार करते हैं। ठीक है, हमने वाटर जो यूज किया है उस पर विचार करते हैं कि उस पर कैसा, मतलब उसमें कौन सा मेथड होगा, मतलब प्योरिटी इम्प्योर वाटर को हम प्योर करेंगे। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स में बी मडी। ठीक, कभी कभी क्या होता है, नालों में देखो नदियाँ आई रहती हैं, नाले आए रहते हैं, तो नदियाँ नालों से गंदा पानी, ठीक है, मडी वाटर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, आपने देखा होगा टैप में क्या होता है, मडी वाटर सप्लाई किया जाता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी स्पेशली आफ्टर रेंज। ठीक है, बारिश के समय, बारिश के बाद तालाबों और नदियों का जो जल होता है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा मडी हो जाता है या पंकल हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, गदलापन आ जाता है। ठीक है, यह अक्सर आपने देखा होगा किस समय होता है, बरसात के समय ऐसा पॉसिबल होता है, स्पेशली आफ्टर रेंस। ठीक है, बरसात के समय इस टाइप का जल आपको मिलता है। लेट्स सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। ठीक है, अब देखो हम यह देखें कि हम पृथक्करण की कुछ विधियां द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेट्स सी इफ वी कैन यूज some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water। ठीक है, हम यह देखें कि क्या पृथक्करण यानी सेपरेशन की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी के जो अविलेय अशुद्धियां हैं उनको अलग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आपसे जानकारी लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद एक्टिविटी 5 आएगी, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को